हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो ब्लाउज डिजाइन बनाने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 मीटर अस्तर का कपड़ा और मेन फैब्रिक ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने अस्तर का डबल फोल्ड कर लिया है। नाप मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है ऊपर की साइड, और यहाँ पे शोल्डर लिया है मैंने 6 इंच। आर्म होल हम यहाँ पे लेंगे 6.5 इंच। ये हमारा 34 साइज के अकॉर्डिंग है। अब हम स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। सेम टू सेम मैं 6.5 इंच पे एक मार्किंग यहाँ पे लगा दूंगी। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। हमारी जितनी भी रेडी लेंथ होगी उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं 16 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। सेम टू सेम यहाँ पे भी एक 16 इंच पे मार्क कर लूंगी। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है हमें। उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारे यहाँ पे 34 इंच है, तो उसका हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट लेंगे 8.5 इंच और 2 इंच मार्जिन लेंगे। आपका जितना भी चेस्ट हो उसका फोर्थ पार्ट लेना और 2 इंच मार्जिन लेना। और यहाँ पे वेस्ट का भी सेम वैसे ही करेंगे। वेस्ट हमारा 13 इंच था, तो 13 इंच का हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्किंग किया है और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन लिया है। और 2 इंच हम यहाँ पे डार्ट्स के लिए ले रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद हम आर्म होल की गोलाई देंगे। यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने नेक लिया है 2.5 इंच। नेक की लेंथ हम यहाँ लेंगे 7 इंच और इसकी विड्थ रख रही हूँ मैं 3 इंच। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला के हमें स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे मैं नेक राउंड रख रही हूँ। आपको जो शेप देना हो दे सकते हैं। उसके बाद एपेक्स पॉइंट निकालने के लिए हमें शोल्डर से नीचे की तरफ 11 इंच पे एक मार्क करना है और यहाँ से हमें 4 इंच पे मार्क करना है। अब इन दोनों मार्किंग को मिला के हमें एक डॉट बना लेना है। उसके बाद वेस्ट लाइन पे हमें 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है और उसके बाद 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला के हमें एक ट्रायंगल बना लेना है। ये हमारी डार्ट्स की मार्किंग हो गई। उसके बाद हमें यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करनी है। अब इस मार्किंग को हमें डार्ट्स वाले मार्किंग से ज्वाइन कर लेना है और यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्किंग करनी है और इस मार्किंग को भी हमें डार्ट्स वाले पॉइंट से ज्वाइन कर लेना है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें डार्ट्स पे नोचिस लगा लेने हैं ताकि हमें डार्ट्स का पता चले। फ्रंट पार्ट रेडी होने के बाद अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नेट का डबल फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमारा शोल्डर जितना भी हो उसका हाफ लेना है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर 14 इंच था, तो मैं यहाँ 7 इंच पे मार्क करूँगी। सेम टू सेम एक निशान हमें नीचे की तरफ लगा लेना है 7 इंच पे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें शोल्डर से 1 इंच डाउन जाना है और नेक यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है।
अब शोल्डर वाले पॉइंट से मिला के हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद 1 इंच जो डाउन गए थे वहाँ से हमें नीचे 6.5 इंच पे चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम इसका मिडल पॉइंट निकालेंगे। अब हमारा शोल्डर जितना भी था वहाँ से हमें 1 इंच माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे 1 इंच माइनस कर लूँगी और नीचे हमें हाफ इंच माइनस करना है। अब हमें शोल्डर पॉइंट से मिडल पॉइंट को स्केल की मदद से मिला लेना है और जो हाफ इंच माइनस किया था वहाँ से ऊपर की तरफ हम 0.75 ऊपर जाएंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे। ये हमारे बोट नेक के फ्रंट आर्म होल की मार्किंग है। हमें बैक पार्ट चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे जो 1 इंच माइनस गए थे वहाँ से बाहर की तरफ हमें 0.25 इंच मार्क करना है और शोल्डर से इसको स्केल की मदद से मिला लेना है और सेम जैसे हमने आगे गोलाई दी है वैसे हमें पीछे में भी गोलाई दे देनी है। उसके बाद हमारा जितना भी फ्रंट शोल्डर स्ट्रिप होगा उतना ही हमें यहाँ पे मार्किंग करना है। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और वहाँ से हमें 2.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है और स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें शोल्डर स्ट्रिप का मिडल पॉइंट निकालना है और मिडल पॉइंट से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारा जितना भी रेडी लेंथ होगा उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ और नीचे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा जितना भी चेस्ट होगा उसका 4th पार्ट लेना है। यहाँ पे मेरा चेस्ट 34 इंच है तो मैं 8.5 इंच ले रही हूँ और 2 इंच हमें मार्जिन लेना है। सेम हमें वेस्ट का भी 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पे मैं 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन लेंगे। एक्स्ट्रा 1 इंच हम डार्ट्स के लिए लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद बोटने का शेप देके हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इन दोनों पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर ली है अस्तर की। अब इसको चारों तरफ से हमें अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें अब कैनवास पेपर लेना है। कैनवास पेपर पे हमें गले को कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है और गले का शेप ड्रॉ कर लेना है। शेप ड्रॉ करने के बाद हमें 1 इंच की दूरी पे एक और निशान लगा लेना है। अब इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे कैनवास पेपर की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको अस्तर के कपड़े पे रख कर प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है। अब इसे हाफ इंच की दूरी पर कपड़े को कट कर लेंगे। उसके बाद साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को हम कैनवास पे इस तरीके से रखकर धारी पे स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें अपना फ्रंट साइड लेना है और इसको गले पे सेट कर लेना है। मैंने टाकनी की मदद से सेट कर लिया है। अब 0.5 इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और गले पे छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करके जो हमारा कैनवास के साइड है वहाँ पे हमें धारी पे स्टिच लगानी है।
आप चाहे तो प्रेस से भी सेट कर सकते हैं। फिर इसको हमें फोल्ड करके एक धारी पे स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे हमारे गले की स्टिचिंग हो चुकी है। मैं पीछे की साइड तुरपाई करूंगी। अब हमें डार्ट्स की स्टिचिंग लगानी है। यहाँ पे हमारे डार्ट्स की स्टिचिंग हो चुकी है। अब सेम टू सेम हमें दूसरी साइड भी डार्ट्स लगा लेने हैं। यहाँ पे मैंने नोचेस दे रखे थे, दोनों नोचेस को आपस में मैच कर लेना है। और ध्यान रखना है कि हमारा डार्ट्स छोटा बड़ा ना हो। तो जितना हमने पहला वाला डार्ट्स लिया था सेम उतना ही हमें दूसरा भी लेना है। यहाँ पे हमारे दोनों डार्ट्स लग चुके हैं। अब हमें नीचे की फिनिशिंग देनी है, उसके लिए मैंने एक पट्टी ली है। इसकी विड्थ यहाँ पे 1.5 इंच है। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ से हमें रख कर 0.5 इंच पे एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें कपड़े को स्ट्रेट करके अस्तर की साइड धारी पे स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब पीछे की साइड हमें फोल्ड करके डबल सिलाई लगा के इसको फिनिश कर लेना है। हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट में डिजाइन देने के लिए एक पट्टी लेंगे। इसकी विड्थ 1.5 इंच है। इस पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और साइड में सिलाई लगा लेंगे एक। यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। इसको यहाँ पे मैंने पलटी कर लिया है। पलटी करके हम इसे प्रेस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसको प्रेस भी कर लिया है। ऐसे ही हमें बहुत सारी पट्टियाँ रेडी कर लेनी है इस तरीके से। अब हमें बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट में हमें पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। और एक एक इंच की दूरी पे हमें लाइन ड्रॉ करते जाना है। इसी तरीके से हमें सारी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे मैंने सारे लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं 1 इंच की गैपिंग पे। अब हमने जो पट्टी रेडी कर रखी है उसको लेना है और लाइन पे इस तरीके से सेट करके दोनों साइड स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे हमारी एक पट्टी लग चुकी है। ऐसे ही हमें बाकी लाइनों पे भी पट्टियाँ सेट करके दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमारी सारी पट्टियाँ लग चुकी हैं। सेम हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें हुकाई पट्टी लगानी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड का पार्ट लिया है। इसके रोंग साइड पे हमें एक पट्टी लेनी है। इसकी विड्थ यहाँ पे मैंने 4 इंच रखी हुई है। इसको पहले हमें डबल फोल्ड करना है और कपड़े के रोंग साइड पे इस तरीके से सेट करके 0.5 इंच पे एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब कपड़े को स्ट्रेट करके हम आगे की तरफ भी एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है
फोल्ड करने के बाद हमें धारी पे कोई स्टिच लगा लेनी है साइड में। और एक सिलाई में बीच में भी लगा लूंगी। यहाँ पे हमारी आई पट्टी रेडी हो चुकी है। अब हम हुक पट्टी रेडी करेंगे। उसके लिए हमने दूसरा पार्ट लिया है। उसके राइट साइड में हमें एक पट्टी लेनी है। इसकी विड्थ यहाँ पे मैंने 2 इंच रखी हुई है। इसको डबल फोल्ड करेंगे और राइट साइड में इसको साइड में सेट करके 0.5 इंच पे एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें कपड़े को स्ट्रेट करके अस्तर वाले कपड़े के साइड धारी पे एक स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब पीछे के साइड हमें कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। हमारी हुक पट्टी भी रेडी हो चुकी है। अब हम गले की फिनिशिंग देंगे। गले की फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे मैंने उरेफ पट्टी ली है। उरेफ पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और गले पे हम सेट करके एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और इसको फोल्ड करके हमें पीछे साइड से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमारे गले की फिनिशिंग हो चुकी है। अब हम नीचे की फिनिशिंग देंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है। इसको डबल फोल्ड करके नीचे की तरफ हमें एक सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें पट्टी को स्ट्रेट करके एक धारी पे सिलाई लगा लेनी है। धारी पे सिलाई लगाने के बाद हमें पीछे साइड पट्टी को फोल्ड करके डबल स्टिच से फिनिश कर देना है। यहाँ पे हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। सेम हम दूसरे पार्ट की भी इसी तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है और फ्रंट पार्ट पे हमें बैक पार्ट को उल्टा रखना है और इस तरीके से हमें शोल्डर को जॉइन करके एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइन हो चुका है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े का 4 फोल्ड लिया है। स्लीव की लेंथ हमने यहाँ पे 10 इंच रखी है। हमें रेडी लेंथ 9 इंच की चाहिए तो हमने 1 इंच प्लस करके लिया है। इसकी विड्थ यहाँ पे 8.5 इंच है। 3 इंच हमें नीचे से माइनस करना है और ऊपर से हमें 2 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हमें इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हमें 1 इंच माइनस करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारे स्लीव की कटिंग हो चुकी है। नीचे मैंने यहाँ पे रेडीमेड पाइपिंग लगाया है। आप इसकी जगह डबल स्टिच भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब हमने जो बैक साइड में पट्टी रेडी की थी वही सेम पट्टी यहाँ पे मैं नीचे लगा लूँगी। उसके बाद 1 इंच की गैपिंग पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। और इस लाइन पे हमें पट्टी लगानी है। इसी तरीके से मैंने सारी पट्टियाँ लगा ली हैं 1 इंच की गैपिंग पे और मैंने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब हमें स्लीव जॉइनिंग करना है। उसके लिए हमने स्लीव का जो सेंटर निकाला था, सेंटर से सेंटर हमें मैच करते हुए
इस तरीके से स्लीव को नाप लेना है और यहाँ से हमें स्टिच लगाते जाना है। ये हमारे एक साइड का स्लीव लग चुका है। सेम हम दूसरे साइड भी ऐसे ही स्लीव अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे फिटिंग लगानी है। ये हमारी एक साइड की फिटिंग लग गई है। सेम हमें दूसरी तरफ भी फिटिंग लगा लेनी है और इस ब्लाउज को पहनने के बाद इसका लुक काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। तो इसे आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिए और इस टाइप के वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।